Hi everyone, welcome to K What is Dramas. Welcome to another episode of तमाशा के तमाशे episode number 52. बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है एपिसोड में, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं. लेकिन रिव्यू शुरू होने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट डाल दीजिए कि आप खुश हैं कि आज कवल टिकट टू फिनाले जो सेकंड कंटेस्टेंट हैं वो कवल थी. क्या आप कवल के सेव होने से खुश हो, नहीं खुश हो? डू यू थिंक somebody else deserved it more? So let me know in the comment section down below. सबसे पहले एपिसोड शुरू हुई तो आज एक टर्न ऑफ इवेंट्स आया और ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स आया कि मुझे गूगल करना पड़ा कि आज सूरज कहाँ से निकला है. आज माहम की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई. ऐसा क्यों हुआ कि आज माहम ने कोई मेकअप के ऊपर मुद्दा, कोई हेयर के ऊपर मुद्दा, कोई चेंजिंग रूम पे मुद्दा, कोई बाथरूम पे मुद्दा, कोई ड्रायर डाइसन पे मुद्दा, कोई कर्लिंग पे मुद्दा, कोई स्ट्रेटनर पे मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं. क्यों? ऐसा क्यों हो गया अचानक? ऐसा क्या 50 दिन में ऐसा चेंज हो गया कि आज माहम ने कुछ कोई मुद्दा ही नहीं सुबह सुबह उठाया? ऐसा क्या चेंज हो गया? इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग. तो उन्होंने कहा कि किसी और को, लेकिन छोटू बच्चा को आ गई है समझ. उन्होंने कहा कि माहम वाली स्ट्रैटेजी मैं क्यों ना अपनाऊं. माहम जो बहुत हफ्तों में ऐसा भी हुआ है कि वो सेव भी हुई है काफ़ी टास्क में, ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी टास्क में वो सेव नहीं हुई है. तो जब वो सेव नहीं हुई है जिन हफ्तों में, लेकिन कंटेंट उन्होंने पूरा लिया है, तो छोटू बच्चा ने सारी स्ट्रैटेजी पढ़ ली माहम की. उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जिस तरीके से कंटेंट लिया, मैं बिल्कुल इनके नक्शे कदम पे चलूंगी, मैं बिल्कुल यही पाथ फॉलो करूंगी, ये मेरी आइडल बन चुकी हैं. तो छोटू बच्चा ने कहा कि मैं अब इस तरह की बेवकूफ़ियां करूंगी. हालांकि 50 दिन हो गए, अब तक तो ये बात रट जानी चाहिए. मतलब कि अब आपको तो अब इतनी ट्रेनिंग हो गई कि आप तमाशा से बाहर भी निकलो ना तो भी आप डरो अंदर बाथरूम जाते हुए कि भाई 2 लोग ज़्यादा तो नहीं है, या आप डरो कि भाई 30 मिनट से ज़्यादा ना लग जाए मेरे मेकअप में. अब तो ये हाल हो गए हैं. लेकिन छोटू बच्चा जो है वो, उन्होंने सैफ के साथ बहुत बहस की सुबह, बहुत ज़्यादा बहस की. उन्होंने चा बस कर दो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बस हो गया ना सैफ, बात खत्म हो गई ना, अब क्यों इस बात को इतना उछाल रहे हो. लेकिन सैफ ने उससे कहा कि एज अ पनिशमेंट तुम्हें सारे वो इस्त्री करने पड़े. हाँ, अगर जल गए तो मुझसे ना कहना. रिदा की शर्ट जली थी ना मुझसे, मेरी अपनी शर्ट कभी नहीं जली, लेकिन रिदा ने जो मुझे शर्ट दी थी प्रेस करने के लिए वो मुझसे जल गई. ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है. तो खैर इन दोनों की काफ़ी बहस हुई. उसके बाद सैफ ने इसे शटअप कॉल दे दी. सैफ का ये है कि जब सैफ बोलना शुरू करता है तो फिर सैफ चुप नहीं होता. ये आप लोगों को भी पता ही है. सैफ की क्वालिटी बोल दो या ट्रेड बोल दो या उसका जो भी आदत बोल दो, जो भी आप कहना चाहते हो कह दो, कि जब भी उसकी लड़ाई हुई है, जब कोई सामने से अगर सामने से जब तक रिट्रीब्यूट करता रहता है सैफ तब तक बोलता रहता है. सैफ is the kind of person who needs to have his last word. There's nothing wrong with it. बिल्कुल कुछ लोगों को होता है कि भाई हमारा जो है, हमें कोई छेड़े ना, जब तक हमें कोई नहीं छेड़ेगा हम भी मैं भी ऐसे ही हूँ कि मैं किसी को छेड़ती नहीं हूँ. अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ कि एक बहुत ही पॉपुलर इंसान आए मेरी, मैं नहीं बताऊंगी कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्टर है या क्या है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर एक पर्सन आए मेरे इंस्टाग्राम पे. उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा इंस्टाग्राम पे मेरे कमेंट डाला. मैं कभी, एक तो मुझे आपका नाम नहीं पता, ठीक है, ऊपर से मैंने आपका कभी कोई शो नहीं देखा. मैंने सुना है कि आप इंतहा से ज़्यादा एक फ्लॉप हीरो हैं, लेकिन मैंने कभी आपका कोई शो नहीं देखा, मैंने कभी आपको फॉलो नहीं किया, मैं कभी आपके इंस्टाग्राम पेज पे नहीं गई, कभी कमेंट नहीं डाला. आप कहाँ से ढूंढ के, मुझे पता नहीं कहाँ से, या तो मेरे रील्स पहुँच रहे होंगे पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कहाँ से आके आपने बहुत ही बेतुका सा कॉमेंट डाल दिया. एनीवे, मैंने फ़ौरन वो कमेंट डिलीट किया और मैंने आपको ब्लॉक किया. मैं कहने का मकसद ये है कि इफ़ यू डोंट स्टार्ट विद मी, आई विल नॉट, यू विल नॉट, मतलब आप पहले स्टार्ट करोगे तो मुझे रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा. आई थिंक सैफ इज द सेम काइंड ऑफ पर्सन कि पहले जब कोई स्टार्ट करता है, पहले उसे प्रोवोक करता है, ट्रिगर करता है, या पहले उसे पिन करता है, तो फिर सैफ जो शुरू होता है तो फिर सैफ खत्म. सैफ बस फिर अपना सारी भड़ास उसका बस वही होता है कि वो घूम घूम के, और फिर वो, मैंने ये भी नोटिस किया है कि काफ़ी अगले दिन भी या नेक्स्ट दिन भी वो कहीं ना कहीं पॉइंट मार देता है उस इंसान को उस बात पे. तो ठीक है, दैट्स अ क्वालिटी, लेकिन वो खुद कभी भी प्रोवोक नहीं करता, वो खुद ट्रिगर नहीं करता. तो आज जो सारा ने उसे हार्ड टाइम दिया तो उसने सारा को खूब खरी अच्छी तरीके से सुनाई. उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क हुआ. जो तमाशा सीजन देखते रहे हैं पिछले सीजन, आप लोग को पता ही होगा कि टास्क काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इस सेम एग्जैक्ट टास्क. तो ऑफकोर्स जो कंटेस्टेंट्स आए वो तमाशा सीजन देख के ही आए. माहम ने काफ़ी, वहाँ पे मुझे माहम बहुत ही स्टूपिड लगी हैं करते हुए.
लेकिन उन्होंने पहले ओमी और जैनब को गलत एडवाइस दी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बाहर जाके गार्डन एरिया में मुस्लिम को बताया कि तुम्हें क्या लगता है, मैं उन्हें सही एडवाइस दूंगी। हाँ मेरी जूती, तुम्हें करना ऐसे है कि तुम्हें पहले नैपकिन लेनी है और फिर पानी ऐसे निचोड़ना है, और जब पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो तुम्हें गर्म पानी बर्फ के ऊपर डालना है। मुस्लिम के सर के ऊपर से गुजर गई वो बात। मुस्लिम कह रहा हाँ हाँ देखूंगा, हाँ हाँ पहले मैं जाऊंगा, हाँ देखने तो दो कि वहां क्या होगा। तो भाई तुम वहां 100 साल भी बैठे रहते ना, मुस्लिम तुमसे होता नहीं, क्योंकि यू आर जस्ट नॉट यू डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी। कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती, तुम में नहीं। हाँ मुस्लिम इज वेरी कंपेरेटिव व्हेन इट कम्स टू टास्क। उसने लाइक अपनी जान मार दी। वो ब्रश जो साउथ एशियन कंट्रीज में मैंने देखा है, ड्रामों में ही देखा है कि इन ब्रशेस से ना कपड़े धुलते हैं। इन्होंने ये ब्रश डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए, ऑफ कोर्स टास्क है तो कंफ्यूज तो करेंगे। उन्होंने वो ब्रश डाल दिया, उन्होंने एक दो चीजें और स्टूपिड स्टूपिड सी डाल दी, टूल्स, जस्ट टू मेक देम फील दैट दे हैव टू यूज दीज टूल्स। लेकिन आपको कुछ भी यूज नहीं करना था, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टास्क था। सिंपल सिंपल, जिसने भी बच्चों वाली साइंस थी, लाइक लिटरली 6 साल का बच्चे को भी ये साइंस पता होगी कि अगर आपको बर्फ को पिघलाना है तो बर्फ के पिघलने के क्या क्या वहां पे तरीके हो सकते हैं। कोई पैर, आपने देखा था मलाइका पैरों से रगड़ रही थी, यूं यूं करके अपने पैर उसने ऊपर किए, लाइक लिटरली द हील्स, लाइक हर हील्स एंड हर फुट, लाइक लिटरली हर फुट, एंड शी वाज गोइंग रबिंग अराउंड लाइक दैट ऑन दैट बिग पीस ऑफ आइस यू। अच्छा पहले जो है सैफ ने नंबरिंग कर ली कि नंबरिंग इस तरीके से हेल्प करेगी कि कोई, उन लोगों को लग रहा था कि कोई छोटा पीस होगा, कोई मोटा पीस होगा आइस का, तो इस तरीके से तो उसने यासीन, कवल, इन सबको पहले पहले भेज दिया और सबने पिक कर लिया। तो ऐसा लगा इन लोगों को, लेकिन मुझे तो दिखने में ऑब्वियसली सारे ही एक जैसे लग रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा जैनब के लिए बुरा लग रहा था, बिकॉज जैनब के अंटिल द एंड, मुझे नहीं पता ये टास्क कितनी देर चला था, 2 घंटे 3 घंटे, अंटिल द एंड जैनब के स्लैब में एक डेंट, जिसको कहते हैं ना, एक डेंट तक नहीं डला हुआ था। तो बेसिकली टास्क जिनका था उनको तो कमी दिखाया, और जो लोग टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जो 2 लोग, उन्हीं का पूरा कंटेंट था। सैफ और इनकी बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गई माहम की। सैफ ने उनसे कहा कि आप बैठ जाइए, माहम ने कहा मैं तो नहीं बैठूंगी। बस इस बात पे इनका जो कंटेंट खिंचाए, अराउंड 50 मिनट 60 मिनट्स इन दोनों की फाइट चलती रही। बैठ जाइए, नहीं मैं नहीं मैं बैठूंगी, तुम तो चाहते हो मैं बैठ जाऊं, तो चाहते हो मैं निकल जाऊं, फला 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 फला। अगेन अगर वो आपसे कह रहा है बैठ जाओ, और फिर बाद में वो जाके बैठ भी गई थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से बैठी थी। तो माहम भी बहुत स्टबर्न है। माहम ने भी कहा भाई मैं क्यों बैठूं अगर मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रही हूँ। अच्छा माहम बड़ी चौड़ में बाहर जो है मुस्लिम को कह के आई थी कि ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, क्योंकि माहम बाहर से गेम देख कर आई है, राइट। और बादशाह सलामत जब आए थे उस वक्त भी उसने कहा था कि जी मुझे ट्रिक पता है, मैं देख कर आई हूँ, हाँ ये तो गेम मुझे पता है। तो वो एक चौड़ में थी कि मुझे इसकी ट्रिक पता है, मुझे इसकी स्ट्रैटेजी पता है, मैं सिर्फ मुस्लिम से शेयर करूंगी, क्योंकि मुस्लिम मैं चाहती हूँ कि तुम ही सेव हो और तुम्हें ही इम्यूनिटी मिले। अंदर जाती कि जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले सारा नीलम ने क्रैक कर लिया, सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट शातिर लड़की है, उसने सबसे पहले क्रैक कर लिया है किस तरीके से करना है। सिंपल, आपने ये करना है कि आपने पानी जो है वो ठंडा पानी आइस बॉक्स में से लेना है, जितना आप नैपकिन में, जितना मैक्सिमम पॉसिबल आप नैपकिन को जितना मैक्सिमम पॉसिबल आप नैपकिन को डंक कर सकते हो, पानी उसमें ग्रैब कर सकते हो, आप करो। मैट पे आप पानी स्क्वीज करो, जब वो पानी पहुंच जाएगा भाई रूम टेम्परेचर पे, जब वो पानी वार्म हो जाएगा, उस वार्म पानी को आपने ऑफ कोर्स आइस स्लैब के ऊपर रब करना है, ताकि उसका सारा का सारा उसका टेम्परेचर वो हो जाए और वो आपके हाथ में आ जाए, वो मेल्ट हो के। लेकिन कंवल ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छा कंवल ना चुप करके कर रही थी, बाकी सब लड़ रहे थे एक दूसरे से, टाटा। मुस्लिम बहुत ज्यादा लड़ रहे थे वो सैफ से। आपने देखा होगा जैनब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, वो भी सैफ से भी लड़ रही थी, वो पता नहीं किस किस से लड़ रही थी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन यासीन की भी मुझे ज्यादा आवाज नहीं आई। यासीन और कंवल खामोशी के साथ अपना लगे पड़े थे। कंवल ने देख लिया कि क्या स्ट्रैटेजी है बेसिकली, तो बस वो बस आपने पोछा लगाया अंदर डाला, पोछा लगाया अंदर डाला, बस बेसिकली आपने यही करना था। अच्छा बाकी लोग इतने स्टूपिड थे कि वो अराउंड द perimeters of that ice slab they were trying to break it in, but that's the stupidest way to do it, because that way you're risking it being broken, and that was the rule, that if it gets broken then you're disqualified from the game. Basically जो कंवल ने अपना दिमाग लगाया, आपने बस सिर्फ ये करना था कि अब अगर कोई आगे जाने वाला है तमाशा सीजन 5 में और यही गेम आ जाए तो प्लीज सुन लो, अभी से नोट्स ले लो। आइस स्लैब का जो टॉप वाला पार्ट है ना,
द वेरी टॉप वाला पार्ट, उसमें होल करो, इतना वार्म वाटर डालो, इतना वार्म वाटर डालो बाहर से उठा उठा के, और उसको इतना रब करो वार्म वाटर से कि वो आहिस्ता 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 होल उसमें इतना डीप हो जाए कि आपने बस हाथ डाल के अपना कार्ड निकालना है उसमें से। इट्स दैट सिंपल। अभी से ले लो प्लीज नोट्स, और लिख के ना उसको कहीं छुपा लो ताकि कोई और ना पढ़ ले आपकी स्ट्रैटेजी। बस आपने यही करना था और कुछ नहीं करना था। और जब मुझे इतनी हंसी आई जोरदार कि वो कहता है, ओमी कहता है उससे, जूते मैं जूते चेंज करके आ जाऊँ, मैं चप्पल पहन के आ जाऊँ। कहता है हाँ हाँ चप्पल पहन के आ जाओ। जैसे ही होमी एंटर हुआ, मतलब वो लेके अपना कार्ड खड़ी हुई थी, कवल अपना कार्ड लेके खड़ी हुई थी। आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर कवल। देखो मेहनत का तो था ना टास्क, आपने 2 घंटे थी, अब भले आप वार्म वाटर भी यूज करो, 2 घंटे आपको लगेंगे टास्क क्रैक करने में, पर आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि सैफ ने अपने ग्रुप की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। उसने बस ये हेल्प की कि उसने नंबरिंग में जल्दी जल्दी इनको भेज दिया कि आप जाके अपनी मर्जी का स्लैब चूज कर लो। तो उसमें आई डोंट नो हाउ मच दैट वुड हैव बेनिफिटेड ऑल द पीपल, बिकॉज हर कोई कह रहा था कि नहीं मेरी स्लैब ऐसी है, मेरी स्लैब ऐसी है, मेरी स्लैब ऐसी है, मेरी यूं है। बस मुझे जैनब का लग रहा था कि जैनब का एक डेंट भी नहीं पड़ा, लाइक नॉट इवन बाकियों का, मलाइका का, यासीन का थोड़ा थोड़ा आप देख रहे थे कि ट्रांसपेरेंट हो रहा था आइस स्लैब, लेकिन जो जैनब का, मतलब कहते हैं ना कि और फ्रीज होता जा रहा था। मुझे लग रहा है उसके नीचे ना फ्रीजर लगा हुआ था जैनब का जो आइस बॉक्स है ना। तो आई वॉज हैप्पी, चलो सही है उसने किया। लेकिन सैफ, बिकॉज मेंटली आई फील लाइक सैफ इज वेरी वेरी स्मार्ट और उसको स्ट्रैटेजीज पता है, लेकिन उसने एक बार भी यासीन की हेल्प करने के लिए या कवल की हेल्प करने के लिए उनके पास जाया और उनको बताया कि ऐसा करो ऐसा करो, इससे ना करो इससे ना करो। बेसिकली यासीन का सारा, सॉरी सैफ का सारा जो फोकस था वो माहम से लड़ने में था, और माहम वॉज गेटिंग द कॉन्टेंट एंड माहम वॉज लाइक ओके फाइन, इफ आई एम अनसेफ एंड दिस इज हाउ आई हैव टू गेट माई कॉन्टेंट एंड दिस इज हाउ आई विल गेट माई कॉन्टेंट। तो सही है, मैं माहम को भी ब्लेम नहीं कर रही। ठीक है, आपको स्क्रीन टाइम चाहिए ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप बैठ के टास्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और जो स्क्रीन पे दिखेगा वो बिकेगा। सिंपल। ऑडियंसेस इतनी नाइव हैं कि उनको इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी क्या है क्या नहीं है। वो देखेंगे अच्छा ये लड़की साड़ी पहन के स्क्रीन पे खड़ी हो गई, बस चलो वोट करते जाओ इसको। सो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू द फिनाली, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। फिर चले वो जीत गई तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन लोगों ने खाना वाना पकाया। अच्छा, ये एक मॉर्निंग में एक छोटा सा इन लोगों ने एक्ट किया था, मुझे तो अच्छा लगा ओमी का और जैनब का एक्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट की कि एक्ट से पहले मुस्लिम ने जो है शिकायत करी इनसे, क्या नाम है, जैनब से, तुम मेरे साथ नहीं बैठती, तुम मेरे साथ नहीं घूमती, तुम ये सपोर्ट नहीं करती, हर वक्त ओमी के साथ हा 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 करती रहती हो, हर वक्त ओमी के साथ बैठी रहती हो, हर वक्त ओमी के साथ ये करती रहती हो, मेरे साथ क्यों नहीं। एंड आई एम वेरी सरप्राइज। ये मैंने एक पहले भी यूट्यूब में आई थिंक लास्ट टू लास्ट में शेयर किया कि ओमी और जैनब जिस तरीके से एक दूसरे का सर नोचते थे, अभी 2 हफ्ते पहले की ही बात है, कि एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहा, कितनी गंदी गंदी बातें इन लोगों ने एक दूसरे से कही हैं, बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, बुढ़ी गट्टर की नाली, क्या क्या इन्होंने बातें कही हैं। आज वो ऐसे लंगोटिए यार बन गए कि एक दूसरे का हाथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इस फ्रेंडशिप से हो रही है लोगों को प्रॉब्लम, खासकर से मुस्लिम को, और माहम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। माहम हमेशा से ही लोनर रही है घर में, माहम का कभी कोई ग्रुप नहीं था। माहम हमेशा से ही, उन्होंने हैट्स ऑफ टू माहम कि वो इतना अरसा सर्वाइव कर गई विदाउट एनी ग्रुप। हालांकि बहुत लड़कियां यहाँ पे अगर ग्रुप नहीं होता तो बहुत पहले निकल चुकी होती, लेकिन माहम विदाउट एनी ग्रुप सर्वाइव कर गई हैं। लेकिन ओमी का इतना उनको बैठना जैनब के साथ क्यों खल रहा है, आई हैव नो आइडिया। मे बी इसलिए खल रहा है बिकॉज अब आप बिल्कुल ब्रिंक पे हो फिनाली की, तो अब आपको लग रहा है कि अगर जैनब को कॉन्टेंट क्यों मिल रहा है किसी भी पर्सन से, बिकॉज यासीन तो फौरन खिंच से गए। यासीन ने तो अपना ये जो कॉर्ड होता है ना, ये बिल्कुल अनप्लग कर दिया जैनब से। ऑल्दो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैनब ने बहुत हेल्प की है यासीन की। तुम स्क्रीन पे ऐसे दिख रहे हो, तुम ऐसा किया करो, इसके साथ बैठा करो, इसके साथ नहीं बैठा करो, तुम ये किया करो, तुम ये किया करो, बहुत हेल्प की है इंसेसेंटली। और यासीन को तो मैंने अभी 6 वीक्स तक लिटरली सिर्फ जैनब के साथ ही स्क्रीन पे देखा है। अब कहीं 1 वीक पहले इनका थोड़ा डामाडोल हो गया है, बट हो सकता है यासीन को भी ये चीज बहुत ज्यादा खल रही हो कि जैनब उनके साथ बैठना पसंद नहीं करती, जैनब ओमी के साथ बैठना पसंद करती हैं। और ऑफ कोर्स अब यासीन सैफ के साथ कितना ही बैठ लेगा, राइट। यासीन को भी और लोग चाहिए बैठने के लिए। पहले उसने अच्छा पकड़ा हुआ था कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पकड़ा हुआ था यहाँ से, कि सैफ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द हाउस हो गया और जैनब स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल इन द हाउस हो गई। तो वो यहाँ पे भी दिखते थे, वो यहाँ पे भी दिखते थे। लेकिन आई थिंक जैनब ने अब जब से ये किया है,
ब्रेक लगाए हैं और वो ओमी के साथ ज़्यादा दिखने लगी हैं, तो यासीन को वहाँ भी चीज़ बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रही और यासीन ऐसा पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि मैं ज़ैनब के साथ नहीं बैठना चाहता, मैं ज़ैनब से बात नहीं करना चाहता, ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर दैट इट्स द अदर वे अराउंड। और यासीन जा जाके घर के हर कोने में जा जाके माहम से उन्होंने कहा, उन्होंने सारा नीलम से कहा, उन्होंने मुस्लिम से कहा, यासीन ने एक एक को पकड़ पकड़ के कहा कि मैं इसके साथ बैठना नहीं चाहता, ओमी तो इससे यूज हो रहा है, ये किस तरह की लड़की है, तो सेट्स पे लड़ाइयाँ करती है, तो यूं करती है, तो यूं करती है। द थिंग इज यासीन, यू शुड नॉट हैव ब्रॉट हर प्रोफेशन इन इट और हर पर्सनल लाइफ। घर से बाहर की बातें आप यहाँ क्यों निकाल रहे हो? मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो भी आपकी घर की बाहर की बातें निकाल सकती है, वो भी आपके प्रोफेशन पे क्वेश्चन कर सकती है। आपका मतलब नहीं है कि ये बातें यहाँ पे निकालने का। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यासीन। यासीन वैसे ही रिबटल बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, लेकिन आप मत, सेट की बातें हैं, प्रोफेशनल बातें हैं, क्यों, क्या निकालने की क्या जरूरत है? सॉरी 1 सेकेंड, ये बातें यहाँ करने की जरूरत क्या है? देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू गाइस टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। ज़ैनब ने एक बार भी उसके प्रोफेशन पे नहीं कमेंट किया या उस पे नहीं कमेंट किया, क्या कहना चाहिए, शी डिड नॉट ब्रिंग अप एनी ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि वो अब बहुत ही साफ सुथरा खेलना चाहती है। आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट टू लेट फॉर दैट। अगर ज़ैनब यही अपना जो एवतार है बहुत पहले दिखा चुकी होती 2nd 3rd वीक में, तो शायद बचने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन अब वो ऑडियंसेस के माइंड में ना एक इम्प्रिंट बना चुकी हैं। अब चाहे मैं जितना भी पॉजिटिव बात कर लूँ या कोई और कितना भी उनको पॉजिटिव लाइट में दिखाने की कोशिश करे, अब वो एक यूनिवर्सल नागिन बन चुकी। ये टैग उन्होंने अपने लिए ही खुद ही कमाया है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब अगर ज़ैनब जितना भी पॉजिटिव लैंग्वेज में, या अब देख रही हूँ मैं उनकी कि उनकी अब अभी सैफ जब बैकग्राउंड में गाना गा रहे थे वो डांस कर रही थी, उन्होंने बहुत ही एंटरटेनिंग एक्ट इसके साथ प्रिपेयर किया ओमी के साथ। सो नाउ आई अंडरस्टैंड शी इज शोइंग मोर ऑफ हर पॉजिटिविटी, शी इज शोइंग मोर ऑफ हर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। वो अब गालियां नहीं दे रही, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, चिल्ला नहीं रही, बट एट द सेम टाइम लोग नहीं भूलते पीछे जो आप करके आए हो, राइट? तो अब आप चाहे कितना भी अपना पॉजिटिविटी, इट्स टू लेट, आपने बहुत लेट अपनी पॉजिटिविटी दिखाई, आप शायद 2nd वीक 3rd वीक में आपको दिखा देनी चाहिए थी। तो अब तो लोग आपको नहीं माफ करेंगे। एनीवे, तो अच्छा है, ओमी तो फायदा उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ओमी ज़ैनब का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ओमी को समझ आ गई है कि ज़ैनब इज अ वेरी, समझ के आ गई, उसको हमेशा से ही पता था कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। जहां ये लोग लड़ रहे थे ना, ओमी और ज़ैनब की एक्ट में के बाद, जब यासीन और ज़ैनब लड़ रहे थे, तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि आर दे is this just a pretense, or they're just fighting for the camera, or they're really fighting with each other? मुझे नहीं पता, because यासीन और आप देखो ना, इतनी करारी इनकी फ्रेंडशिप थी, बिल्कुल मतलब एक दूसरे का 20-20 घंटे एक दूसरे के साथ चिपके रहते थे, और अब ऐसे हो गए कि बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है सिर्फ कैमरास के लिए कर रहे हो कि भाई जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना, जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना, मैं किसी और के साथ बैठूंगी और तुम जाओ भाड़ में। तो अब आप देखो, अब यासीन लुक्खों की तरह घूम रहा है, कभी वो माहम के साथ बैठा होता है, कहीं वो सैफ के साथ बैठा होता है, कहीं वो सारा नीलम के साथ बैठा होता है, कहीं वो कहीं बैठा होता है, उसको कौन, अब कोई लिफ्ट नहीं करा रहा उसको, क्योंकि ज़ैनब बहुत ही, आई वुड से एक माइल्स, एक क्या कहना चाहिए, बहुत ही सब्सटैंशियल उनका कनेक्शन थी घर में। इस बात पे, अच्छा ओमी, सॉरी, मुस्लिम वाला पॉइंट जो है ना मेरा अधूरा रह गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सॉरी, मैं बात कहीं ना कहीं से कहीं चली जाती है, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ मुस्लिम वाले पॉइंट ऑफ व्यू में, कि मुस्लिम ने बहुत शिकायतें की ज़ैनब से कि तुम मेरे साथ नहीं बैठती, मॉरल सपोर्ट उसको करती हो। कल जब वो सीसो वाला गेम था, वहां पे भी मुस्लिम ने बहुत शिकायतें की थी ज़ैनब से कि तुम उसके, अच्छा तुम उसको वो कर रही हो, चीयर कर रही हो, सैफ को चीयर कर रही हो, अच्छा ओमी को चीयर कर रही हो, मुझे नहीं चीयर कर रही। लेकिन जब ये ओमी ज़ैनब वाला ये हुआ, क्या कहना चाहिए, ये जो भी शो था, इनका एक्ट था, उसके बाद यासीन जब चढ़ा ज़ैनब पे, तो मुस्लिम भी उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहा था। इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। अभी 2 मिनट पहले तुम कह रहे थे ज़ैनब से कि तुम तो मेरे साथ नहीं बैठती, मुझे मॉरल सपोर्ट नहीं करती। वो कह रही है मैं करती तो हूँ, नहीं तुम हर वक्त उसके साथ डांस करती रहती हो। कह रही है भाई मैं करती तो हूँ, तुम्हारे साथ भी मैं फन करती हूँ, उसके साथ भी मैं फन करती हूँ। तो मुस्लिम को चाहिए दानिया का रिप्लेसमेंट, मुस्लिम को चाहिए दानिया का सब्सटीट्यूट। दानिया जो आपके साथ 15-15 घंटे सर जोड़ के बैठी रहती थी और हाँ ही करती रहती थी, आपको उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। बट ज़ैनब इज नॉट दानिया, ज़ैनब इज नॉट स्टूपिड। ज़ैनब बहुत कैलकुलेटिवली, उसको बहुत पता है कि किसके साथ कितना दिखना है और किसके साथ कितनी झगड़ा करना है और कहाँ फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ हटाना है फुल स्टॉप, उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आप अगर दानिया का रिप्लेसमेंट ज़ैनब में ढूंढ रहे हैं तो आप एक बहुत ही बड़े फूल हैं। आप और कोई लड़की और है नहीं, बताओ ना मुझे कौन इसको मुंह लगाएगी। माहम का कुछ नहीं पता, आज माहम तो बिल्कुल ही टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कभी भी फट सकती है। तो माहम पे तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं कि इसके साथ बैठा रहे और ये हाँ हाँ ही और चुगलियां और ये और ये और यूं करता रहे।
उसके साथ करेगा नहीं। सैफ को तो क्लियरली मेकर्स ने बिल्कुल ही जो मलाइका हैं उनको उन्होंने एक पैकेज में, एक अमेजोन के पैकेज में बंद करके सैफ के डोर पे, डोर स्टेप पे उन्होंने डिलीवर करा दिया कि भाई ये तुम्हारा पैकेज है, इसे पहुंचाओ टॉप 2 तक। सही है, तो अब वो तो माइनस हो गई। सारा नीलम के साथ, सारा नीलम इज ऑल्सो नॉट वर्दी ऑफ, यू नो, ही नोज दैट वेरी वेल। उसको पता है कि बहुत शानी लड़की है, इस पे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इतना भी टाइम इन्वेस्ट करने की। बचा कौन, बची जैनब, जो थोड़ा उससे हंसी मजाक कर लेती है, जो थोड़ा उसके साथ घुल मिल के थोड़ा इधर किसी को मॉक कर लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है, लेकिन वो अब सब्स्टिट्यूट नहीं, वो दानिया का सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं बनेगी। तो कमिंग बैक टू द यासीन वाला पॉइंट, यासीन के साथ ये हाँ में हाँ मिला रहा है। यासीन कह रहा है ये तो है ही ऐसी, और ये तो तुम सब एक एक को बताऊंगा तुम सबके बारे में इसने क्या क्या बातें की हैं। तो जैनब ने कहा हाँ बताओ, ऑन कैमरा बताओ ना क्या क्या बातें की हैं। रात को तुम माइक निकाल के बताओगे तो मैं तो वहां नहीं होंगी, मुझे क्या पता माइक निकाल के तुम क्या क्या बातें बता रहे हो उनको, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि तुम क्या क्या अपनी तरफ से भी पॉइंट्स बता दो जो मैंने कभी कहे ही नहीं है। ऑन कैमरा बताओ, क्योंकि मैंने तो सबसे ऑन कैमरा ही बात की है, विच इज 100% ट्रू, क्योंकि घर में ऐसा तो कोई स्पॉट है नहीं जहां पे लड़का लड़की माइक उतार के एक दूसरे से बात कर सके, राइट। रात में बस ये लोग ये करते हैं, ये बात तो सबने ही एक तरीके से क्या कहना चाहिए, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि रात में पूरी रात लड़कियां जागती हैं, पूरी रात लड़के जागते हैं, ये लोग माइक उतार के डिस्कशंस करते हैं और वो करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। ये तो हमें काफी कंटेस्टेंट्स के मुंह से हमने ये बात सुनी हुई है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि बता दो ना कैमरा के सामने, तो जो तुम बताओगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ मैंने कहा है, क्यों नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगी। ये हर लड़की से ऑब्सेस्ड है, ये महाम से भी ऑब्सेस्ड है, ये मलाइका से भी ऑब्सेस्ड है, ये फलां से भी ऑब्सेस्ड है, ये हर वक्त लड़कियों के बारे में बात करती है, हर वक्त लड़कियों का गेम डिस्कस करती है कि ये लड़की ये कर रही है, ये लड़की ये कर रही है। तो यासीन काफी ज्यादा हर्ट दिखे, यासीन पेटी भी दिखे मुझे उसमें, क्योंकि देखो आपकी असल दोस्ती का यही होता है इंडिकेशन कि आज मेरी और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है 6 हफ्ते तक, लेकिन कल अगर हमारी लड़ाई हुई और मैं 10 लोगों के सामने जाके आपने जो बातें मुझे प्राइवेसी में बताई है मैं सब के सामने जाके उगल दूं, तो दैट मीन्स आई वाज नेवर योर फ्रेंड, दैट मीन्स आई वाज नेवर सिंसियर टू यू, आई वाज नेवर लॉयल टू यू, राइट। और यासीन की हमेशा मुझे लॉयल्टी नहीं दिखी जैनब की तरफ जितनी मुझे जैनब की लॉयल्टी यासीन की तरफ दिखी है। क्योंकि आपको याद होगा 3 हफ्ते की पहले की बात है, जब जैनब आई थी स्क्रीन देख के, उन्होंने ARY को बहुत कुछ अनकट में दिखाया है, और मैंने इसकी रील भी पोस्ट की थी, मुझे किसी ने भेजी थी। तो जैनब यासीन से दिल हल्का कर रही थी कि ये ARY वाले अगर मुझे गलत लाइट में दिखाना चाहते हैं तो मैं तो बाहर जाके एक इंटरव्यू में बताऊंगी कि ये लोग मुझे गलत मेरी पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने आके जैनब को अच्छा खासा डांटा था अंदर कि ये आपने क्या बात कह दी, हम तो वही दिखाएंगे जो आप कहेंगी। तो बादशाह सलामत ने 1 सेकंड के लिए यासीन से कहा, मतलब यासीन को उन्होंने रेफर किया कि यासीन बताएं, आपके साथ ही बैठी थी ना बाहर, आपके साथ ही ये बात हुई है। तो यासीन लाइक विद इन अ नैनो सेकेंड यासीन, हाँ बादशाह सलामत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया, इसने बिल्कुल बाहर मुझसे ये बात कही है कि ARY जो है मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। वही बात है ना, मैं मतलब फ्रेंडशिप क्या मैं वो देखना चाह रही हूँ, मतलब कि सिंसियरिटी, कि अगर यही चीज सैफ से पूछी होती कवल के बारे में कि कवल सैफ बताइए कि कवल ने आपसे ये बात बाहर कही है ना कि ARY को डिफेम करना चाह रहा है, मैं आपको गारंटी देती हूँ सैफ कुछ नहीं बोलता, गारंटी से मैं आपको लिख के देती हूँ कि सैफ अपना मुंह बंद कर लेता उधर। सैफ ऐसी एक्टिंग करता कि जैसे उसको पता ही नहीं है कि क्या बात हो रही है। हाँ बादशाह सलामत, पता नहीं बादशाह सलामत, हाँ हम कुछ कह रहे थे, हमारी कुछ बात हो रही थी, पता नहीं, याद नहीं है बादशाह सलामत। वो ऐसे बात को घुमा देता, क्योंकि बादशाह सलामत एक बार सैफ को भी टोक चुके हैं कि सैफ आप बात घुमा रहे हैं, सैफ आप बात को, क्योंकि जब यासीन और इसकी बात थी ना, जब यासीन की वजारत चल रही थी और सैफ मुशीर बना था, तो उन्होंने इन दोनों को टोका था कि बताएं ना वजीर कौन है, मुशीर कौन है। तो सैफ ने, बिकॉज यासीन वाज ऑन द हॉट स्पॉट एंड यासीन वाज ऑन द चॉपिंग ब्लॉक बाय द बादशाह, उसने यासीन की फेवर में वो अनजान बन गया सैफ, और उसने बात घुमा दी, उसने ही डिडंट थ्रो यासीन अंडर द बस। तो ये फर्क है यासीन और सैफ में। आप लोग कहते हो ना कि यासीन भी तो बहुत मेहनत कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, आप हर वक्त सैफ 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 करती रहती हैं, ये फर्क है यासीन और सैफ में। कि सैफ को अगर पूछते ना बादशाह सलामत, और अगर जैनब और सैफ बेस्ट फ्रेंड्स होते और सैफ को पूछते बादशाह सलामत के बताएं आपने बाहर बैठ के आप लोग वहां पे गार्डन एरिया में बताइए, जैनब ने कहा है ना आपसे कि ARY डिफेम कर रहा है, सैफ ऐसा बन जाता ना कि उसको कुछ याद ही नहीं है, उसकी मेमोरी ही चली गई है। हाँ बादशाह सलामत क्या, अच्छा कहा था, पता नहीं। लेकिन यासीन ने लिटरली नैनो सेकंड नहीं लगाया उस वक्त। मुझे ये भी याद है यासीन ने पहना हुआ क्या था, एक शलवार कमीज और एक स्टोल पहना हुआ था, और यासीन ने कहा कि हाँ बिल्कुल बादशाह सलामत, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ऐसी ही बात है, हाँ बिल्कुल। तो ये फर्क होता है, ये दोस्ती में ना ये फर्क होता है।
खैर एनीवेज, तो यासीन ने सारी उसकी पर्सनल पर्सनल बातें निकाल के, जो ज़ैनब ने उसे कभी बताई होंगी कि यार मेरी सेट पे कोई लड़ाई हो गई थी, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, सब लाके उसने सबके सामने उल्टी कर दी। तो खैर अभी भी मुझे नहीं पता, बिकॉज आई फील लाइक जब ज़ैनब ओमी को माफ कर सकती है, और ओमी को, द थिंग इज इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल। आपको नेशनल टेलीविजन पे कोई लड़का कह रहा है गटर की नाली, गटर का कीड़ा, दिस दैट, अब आप कहोगे ज़ैनब ने भी तो कहा है। हाँ, ज़ैनब ने भी कहा है, मैं नहीं कह रही ज़ैनब ने नहीं कहा, बट आपकी अगर इस गंदे लेवल पे किसी के साथ फाइट हो चुकी है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर कोई नहीं है, आप फिर जाके उस बंदे के साथ हंसी मजाक कर रहे हो, कल आप उसको मजाक मजाक में अपने चमचे से खाना भी खिला रही थी। मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, अगर मेरी इतनी गंदे लेवल पे, पहले तो मैं इतनी लैंग्वेज इस लेवल की यूज नहीं करूंगी किसी के लिए भी, चाहे मेरी उससे कितनी ही गंदी फाइट ना हो जाए। बट अगर हो भी गई है एंड आई मूव्ड ऑन का मतलब है आई विल फॉरगिव दैट पर्सन। दैट डजंट मीन कि मैं उसके साथ बैठ के इतनी दोस्ती कर लूं कि लोग जो है परेशान हो जाएंगे ये हो क्या रहा है। तो ये मतलब आई डोंट नो, बट इट्स ओके। अगर ज़ैनब चाहती है उनसे दोस्ती करना, ओमी से, वो बहुत आजकल उनकी बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, दैट्स हर गेम। फिर अंदर भी जब आया मुस्लिम एक्ट के बाद, मुस्लिम, और आपने देखा होगा सोफे के पास मुस्लिम, महाम और ओमी बैठे हुए थे। मुस्लिम ने ओमी से कहा कि मुझे एक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं बोर हो रहा था। तो उसने भी कहा, क्या नाम है, ओमी ने कहा हाँ मुझे भी यार मजा नहीं आया, एक्टिंग करने में मजा नहीं आया मुझे, अच्छा मतलब आई वॉज नॉट एंजॉइंग माई एक्ट। तो वही तो मुस्लिम और माहम दोनों ओमी के कान भरने लगे। आप ओमी के कान नहीं भर सकते, ओमी बहुत स्मार्ट है, ओमी आपसे 10 स्टेप्स अहेड है। ओमी के कान भरने लगे कि वो लड़की तुम्हें नचा रही है और तुम्हें इतनी बुरी तरीके से यूज कर रही है और तुम्हें आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे अपने घुमा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है अगर घुमा, आप भी तो मुस्लिम, आप भी तो दानिया के साथ यही कर रहे थे, आपने उसे आगे पीछे घुमाया हुआ था। दानिया किसी के साथ इतना नजर नहीं आती थी जितना इसके साथ नजर आती थी, मुस्लिम के साथ। तो आप भी तो ऐसे, तो हम, वो भी कह सकता है ना कि भाई दानिया के साथ भी तो तुमने यही गेम खेला और इतना खेला और तुमने इतना यूज किया उसको कि वो लड़की घर से बाहर ही चली गई। तुमने भी तो इतना यूज किया किया ना दानिया को कि इतना ज्यादा। तो हर गेम में वो तुम्हें सपोर्ट करे, हर टास्क में वो तुम्हें सपोर्ट करे, हर मुद्दे में वो तुम्हें सपोर्ट करे, और इन द एंड वही घर चली गई। तो यूज कौन हुआ? दानिया यूज हुई। तो आप यहाँ पे उसको दर्ज दे रहे हैं दोनों बैठ के। महम को भी बहुत तकलीफ है और मुस्लिम को भी बहुत तकलीफ है कि ज़ैनब ओमी के साथ क्यों इतना नजर आ रही है, ज़ैनब को क्यों कॉन्टेक्ट। ज़ैनब, आई स्वेयर टू गॉड, उसको ओमी की जरूरत नहीं है, उसको यासीन की जरूरत नहीं है। वो लड़की अपना अकेले इतना कॉन्टेंट निकाल सकती है ना कि वो आधा भी घर हो जाए ना। अभी 9 कंटेस्टेंट्स है, समथिंग लाइक दैट, 9 ही है ना, और 10 है, आई कैंट रिमेंबर, मे बी 9 or 10 पीपल। अगर इसके भी आधे हो जाए ना, इवन 5 पीपल रिमेन इन द हाउस, ओमी भी चला जाए और फला फला जो भी चले जाएं, ज़ैनब अकेले अपने दम पे भी बहुत कंटेंट निकाल सकती है। उस लड़की में इतना दम है कि वो स्क्रीन पे नजर आ सकती है विदाउट एनी खुसपस, विदाउट एनी दिस पर्सन दैट पर्सन। उसको पता है कि कितनी कहाँ कैलकुलेटिव वो बहुत है, वो बहुत ज्यादा श्रूडली उसको पता है कि कहाँ किससे कितनी कंटेंट निकाल। वो प्यार से भी निकलवाती है, वो एंटरटेनिंग तरीके से भी निकलवाती है। आज उसने किया ना एक्ट, वो प्यार से भी, मैंने उसका देखा है, प्यार भी देखा है कि मैंने उसको देखा है दूसरों के साथ, जैसे कंवल के साथ उसने बहुत प्यार से उसने डीलिंग की है, जहां पे उसकी करनी थी डीलिंग। सैफ के साथ में भी जहां उसको प्यार से जितनी मिठास से सैफ से हाँ ही करनी होती है वो उतना करके निकल जाती है। लड़ाइयां भी इनकी बहुत होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो सैफ की दोस्त है, एनीथिंग लाइक दैट, बट आई एम सेइंग कि जहां उसको पता है एग्जैक्टली कि यहाँ मुझे प्यार से करना है, यहाँ मुझे गुस्सा से करना है, यहाँ मुझे कैसे करना है। तो मुझे बहुत थ्रेटेंड लगे आज, मुस्लिम भी बहुत थ्रेटेंड लगे और वहां भी बहुत इनसिक्योर लगी कि ओमी ज़ैनब के साथ क्यों बैठ रहा है, कि क्यों, क्या है इसका चक्कर। मुस्लिम जो है खोए खोए से थे, मुस्लिम को नहीं पता कि यार मैं अब किसको, अब दानिया तो है नहीं तो अब मैं किसको पकड़ के बैठूं। आज वो चढ़ गए मुस्लिम, इस पे चढ़ गए, ओमी पे और ज़ैनब पे, कि क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, नजर नहीं आ रहा मैं मलाइका से बात कर रहा हूं। अरे भाई, वो सिर्फ तुमसे ये पूछ रहे हैं तुम्हारी पेंसिल कहाँ रखी है, मलाइका से पूछ रहे हैं तुम्हारी पेंसिल कहाँ रखी है, क्या हम यूज कर सकते हैं। उसने कहा हाँ यूज कर लो। मतलब इतना तुम्हें किस बात का अंदर से आग निकली और तैश निकला, लग रहा था कि तुम्हें बारबेक्यू पे रख दिया है, ग्रिल पे। दिख नहीं रहा, हम दोनों बात कर रहे हैं, बार बार इंटरूट किए जा रहे हो, दिख नहीं रहा। अब उनको था कि मेरा मोमेंट ना चला जाए मलाइका के साथ, यू नो, कि अगर मेरी कॉन्वर्सेशन बहुत डीपली वो उस कॉन्वर्सेशन में थे, राइट, इन्वॉल्व। मैं अनकट नहीं देखती, मुझे नहीं पता क्या कॉन्वर्सेशन हो रही थी। आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रही थी। कॉन्वर्सेशन मुझे एपिसोड में नहीं दिखाई उन्होंने, हो नहीं होगी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, या जो भी होगा जो भी नहीं होगा, नोबडी केयर्स। सारा नीलम को भी बहुत तकलीफ हो रही है ओमी के और ज़ैनब पे, वो जो पोछे लगा रही थी ना वो किचन में, उन्होंने यही बात, और यासीन को तो हो ही रही है। तो आग जो है, और ज़ैनब को पता है एग्जैक्टली कि किस किस को आग लगी हुई है मेरी और ओमी की दोस्ती से, क्योंकि यासीन को ये चिढ़ हो रही है कि यार जब लड़की मेरे साथ नहीं बैठ रही तो उसके साथ क्यों बैठ रही है। सारा नीलम की अभी अब सैफ के ग्रुप से ऑफिशियली वो
आउट हो चुकी हैं। सैफ का ग्रुप मतलब तितर बितर हो गया, आपको पता ही है कि एक मतलब बिल्कुल ही उसका ग्रुप तो बिल्कुल ही हेवायर हो गया, राइट। तो पोछा लगाते लगाते सारा नीलम ने भी ये बात कही कि बहुत ना वो एक्ट कर रहा है, और ये एक्ट ना अब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को ये एक्टिंग ना ओमी की अब अच्छी नहीं लगती। मैंने तो एंजॉय किया है, ओमी ने जब भी एक्टिंग की है मैंने तो उसकी बहुत एंजॉय की, जब भी उसने कोई परफॉर्मेंस दी है मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ओमी एक बहुत स्ट्रॉन्ग थिएटर से आई थिंक उनका बैकग्राउंड है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग मतलब कॉमेडी भी करवा लो, इमोशनल भी करवा लो, जो भी कैरेक्टर वो करते हैं स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा, मैंने तो एंजॉय किया। तो सारा नीलम के दिमाग में आ गया कि फैंस इंजॉय नहीं करेंगे ये नहीं, ये एक्ट ना इस वक्त नहीं करना चाहिए। फैंस अगर आपको पता चल जाए ना कि क्या एंजॉय कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो आप भी शायद कुछ कर लें घर में रोने धोने के अलावा। तो चले अभी टाइम है थर्सडे में, तो अभी आपका रोना नहीं आएगा, थर्सडे को आपका रोना आएगा। थर्सडे को अचानक आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो थर्सडे तक हम आपके आंसुओं का वेट करते हैं, उससे पहले तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि एक आंसू आपकी आंखों में दिख जाए। Anyways, that's it for today. Thank you guys so much for listening. Don't forget to like the video. Don't forget to subscribe to the channel. Don't forget to like the comment down below. I love you guys so much. I'll see you tomorrow. Bye.